हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का मास्टर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन टीएस गिरवाल आईएससी वर्जन वाले बुक में है। क्यूआर कोड के फॉर्म में आपको मिलेगा ये, जिसको आप स्कैन करके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्दो ये आईएससी वर्जन वाले बुक में है, पर चाहे आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो, आईएससी बैकग्राउंड से हो, ये क्वेश्चन सबके लिए रेलिवेंट होने वाला है। जिस शीट में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग को उस पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग स्टडी मटेरियल सेक्शन से इसको एक्सेस कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मास्टर क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। रोहन, सोहन एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1। तीन पार्टनर्स है और आपको उनका ओपीएसआर दिया हुआ है। एज ऑफ नाउ अपने को ओपीएसआर ही पता है, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। 31 मार्च का आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। अगर एक बार बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करें तो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है जिनका स्पेशल एडजस्टमेंट्स होता है, उसको एक बार अपने लोग मार्क करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीन इंपॉर्टेंट आइटम। और असेट साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी इंपॉर्टेंट आइटम है, अलग से इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर एक बार हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ें, 1 अप्रैल 2020 को इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल कर देंगे। जो पहले 5:4:1 था, अब इन लोग इसको चेंज करके 1:1:1 करने वाले हैं। और क्योंकि ये लोग इस रेशियो को चेंज करने वाले हैं, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को वापस से रिवैल्यू करेंगे। क्या बोला है देखिए, स्टॉक को रिड्यूस करना है 280,000, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 280,000, मतलब आपको 80,000 तक लेके जाना है अपने स्टॉक को। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब जो भी आपने प्रोविजन बना के रखा है उसको रिवर्स कर दीजिएगा। कंप्यूटर इज टू बी रिड्यूस बाई 40,000, मतलब 40,000 से आपको कंप्यूटर को कम करना है। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू और बाई। टू मैंने आपको 80,000 तक स्टॉक को लेके जाना है, एंड बाई मतलब आपको 40,000 से अपने कंप्यूटर को कम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्ड्स। उसके बाद आउट ऑफ द सैलरी पेबल 20,000 वॉज नॉट पेबल एज एम्प्लॉय लेफ्ट विदाउट नोटिस। तो जो आपका ऊपर सैलरी पेबल दिख रहा है लाइबिलिटी में, इसमें से आपको 20,000 देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉय था जिसको ये पैसा आपको देना था, वो आपको ऑफिस छोड़ के चला गया और उसने कोई भी आपको पहले से नोटिस नहीं दिया। तो हम लोग इस लाइबिलिटी को आप पे नहीं करेंगे। लाइबिलिटी अगर आपको पेमेंट नहीं करना होता है तो वो आपका इनकम बन जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेर नॉट पेबल, आपको क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं 20,000 का, ये भी आप बोल रहे हैं देने का जरूरत नहीं है। अगेन, इफ अ लाइबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, दैट टर्न्स आउट टू बी एन इनकम फॉर अस। तो इसको भी देख लेंगे क्या करना है। उसके बाद एन अनरिकॉर्डेड असेट एट द रेट ₹20,000 इज टू बी अकाउंटेड। आपके पास एक मोटरसाइकिल था जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं करके रखा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप उसको भी एज असेट रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद आपको कुछ डिटेल दिया एवरेज प्रॉफिट का। द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹2,50,000। एवरेज मतलब हम लोग जो कुछ साल में कमाए, अब कितने साल का है ये तो दिया हुआ नहीं है, तो कुछ 5 ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000, which includes over valuation of stock of 15,000 on average basis। अब ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है ये आप लोग कर लिया होगा, नहीं भी तो हम यूट्यूब में इस पर डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देगा, आप लोग इसको पहले चेक कर सकते हैं। एक बार अगर हम ब्रीफली अगर बताएं तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहता है तो वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो उसके एडजस्टमेंट में आपको प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹14 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो आपने 14 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है और 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको आना चाहिए, कम से कम 15% तो आपको रिटर्न आना चाहिए। और इस बेसिस में आपको अपना गुडविल वैल्यू करना है एट 2 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो ये डेटा एकदम सफिशिएंट है जिससे हम लोग सुपर प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट में आप 2 मल्टीप्लाई कर देगा तो आपको गुडविल भी मिल जाएगा। ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम है 1 लाख रुपीस का, तो 1 लाख रुपए को अपने को इस रिजर्व से माइनस करके अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। बैलेंस को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन बोलता है तो। अच्छा, लास्ट में क्या बोला है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी सेम एज बिफोर द चेंज इन द पीएसआर रेशियो एंड विल बी इन द न्यू पीएसआर। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, जो आपका कैपिटल पहले था, पीएसआर चेंज होने के पहले जो आपका कैपिटल था विच इज 12 लाख रुपीस, पीएसआर चेंज होने के बाद भी ये कैपिटल 12 लाख ही रहेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल है वो पीएसआर रेशियो में होगा, एनपीएसआर रेशियो में होगा। मतलब आपको 12 लाख रुपीस को जो पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल आएगा वो 4 लाख ईच आएगा। ये हम ब्रीफली बता रहे, करेंगे तो वापस इसको डिटेल में डिस्कशन
करेंगे, और जो भी डिफरेंस वगैरह होता है वो पार्टनर या तो लेके आएगा या फिर लेके जाएगा। जस्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मर्ज है, इसमें कोई पार्टनर नया एडमिट नहीं हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सम है, सम सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। बिना एडमिशन के आपको रिवैल्यूएशन करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अपने को ओपीएसआर एनपीएसआर दिया हुआ है, एक बार हम लोग यहाँ पे एसआर निकाल के चेक करते हैं कि पार्टनर्स गेन कितना कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल वगैरह भी दिया हुआ है। तो आई थिंक सबसे पहले अपने लोग को एसआर निकाल लेना चाहिए। तो वर्किंग नोट में आते हैं, सबसे पहले एसआर निकालते हैं। दिस इज वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 3 पार्टनर अपने को दिया हुआ है, रोहन, सोहन, मोहन। तो इसको लिखते हैं एक बार, रोहन, सोहन एंड मोहन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस करना होता है। तो ओल्ड रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:4:1, विच कम्स टू 5/10। सो दिस इज OPSR 5/10, 4/10 एंड 1/10। ओके, अब आपको यहाँ पे NPSR 1:1:1 दिया हुआ था, तो आप यहाँ से NPSR माइनस कर सकते हो 1/3, 1/3 एंड 1/3। सिंपली इसको सॉल्व करके अपने को एसआर मिल जाएगा। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम आ रहा है आपका 30, 3 × 5 इज 15 -10। यहाँ पर ही आपका एलसीएम 30 आ रहा है, दैट इज 3 4 12, सॉरी 12 - 10 एंड लास्ट इज में भी आपका 30 एलसीएम आ रहा है, बट दिस इज 3 - 10। तो आप इसको सॉल्व कर लो सिंपल। दिस इज 5/30, दिस इज अगेन 2/30 एंड दिस इज -7/30। अब ये जो माइनस फिगर है ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का कोशिश कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। जो पॉजिटिव आया मतलब वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी का नेगेटिव एसआर आ गया मतलब ये बंदा गेन कर रहे हैं। ये दोनों तो सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो मोहन है ये गेन कर रहे हैं। तो जब एक पार्टनर गेन करता है तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट आता है गुडविल वगैरह में, तो उसको हम लोग आगे करेंगे। तो आपके पास अभी रेशियोज निकल के आ चुका है, अपने को एसआर पता है। और अपने क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले या तो रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं, पहले बार रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। तो एक बार रिवैल्यूएशन पे चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहला स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 80,000। पहले देखते हैं स्टॉक है कितना। स्टॉक है 1 लाख रुपीज का, आपको इसको 80,000 तक लेके जाना है। मतलब 20 अगर आप गिरा दोगे स्टॉक से तो आपका स्टॉक 80,000 पे पहुंच जाएगा। जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। एसेट कम हो रहा है, आपको लॉस आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन में आएगा टू स्टॉक। तो रीवैल्यूएशन इज टू स्टॉक, टू स्टॉक ₹20,000। 20,000 से आप स्टॉक को गिराओगे तो आपका अपने आप स्टॉक 80 पे आ जाएगा। नेक्स्ट, सारे डेटर्स गुड है, मतलब आपने जो 20,000 का प्रोविजन बना के रखा है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन रिवर्स होगा तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। जर्नल एंट्रीज, PFDD अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आएगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ₹20,000। आप यहाँ पे अमाउंट वगैरह लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹40,000। कंप्यूटर को आपको 40,000 से कम करना है। अब आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर कितने का है, क्योंकि आपको बता दिया गया 40 से कम कर दो। तो सिंपली अगर आपका फर्नीचर कम होगा तो आपको असेट कम होगा तो आपको लॉस आएगा। जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन टू कंप्यूटर। तो रिवैल्यूएशन में आएगा टू कंप्यूटर ₹40,000। नेक्स्ट, कुछ सैलरीज है जो आपको देने की जरूरत नहीं है। लेजर हेड इज सैलरीज पेबल। सैलरीज पेबल में कुछ अमाउंट है, उसमें से 20,000 आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई लाइबिलिटी पे नहीं करना है तो वो आपका इनकम बन जाएगा। तो हम लोग इनकम में क्या लिखेंगे, बाई सैलरीज पेबल। आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 20,000 का, वो भी आपको देने का जरूरत नहीं है। अगेन सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹20,000। अच्छा, उसके बाद अपने पास क्या है, एक अनरिकॉर्डेड असेट है जिसका वैल्यू ₹20,000 है, आपको उसको अकाउंट में लाना है। अब असेट क्रिएट होगा तो जर्नल एंट्रीज मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, आपको प्रॉफिट आएगा इससे। असेट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बाई मोटरसाइकिल। इट्स बेसिकली एन अनरिकॉर्डेड असेट जिसको आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था। असेट का वैल्यू ₹20,000 है, तो 20,000 में हम लोग अपने प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट और देखते हैं, और कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन का आइटम, देर इज नथिंग टू बी रिवैल्यूड, तो रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। हम लोग इसको बैलेंस करके इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20 प्लस 20, सिंपल 80 था। 80,000 माइनस 60,000, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 80 माइनस 60 इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं तीनों पार्टनर के नाम से, रोहन, सोहन एंड मोहन। तो दिस इज रोहन, सोहन और मोहन। और आपको 20,000 को इनके ओपीएसआर में स्प्लिट करना पड़ेगा, विच इज 5:4:1। सो 20,000 इंटू 5/10, दैट इज 10,000 रुपीज। अगेन 20,000 इंटू 4/10 इज रुपीज 8,000, एंड देन इट्स 2,000। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, रिवैल्यूएशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो फिर अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट टेबल स्टार्ट करते हैं, जो जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसको देखते हैं, बाकी फिर गुडविल वगैरह का कैलकुलेशन साथ साथ कर लेंगे। रोहन, सोहन और मोहन तीन पार्टनर है, रोहन, सोहन और मोहन। आप लोग एग्जाम में पूरा फुल नाम वगैरह पर्टिकुलर्स दिखेगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है, बैलेंसेस 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख, तो 6 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद रीवैल्यूएशन का आइटम भूल नहीं जाए, उसके पहले अपने अभी इसको प्लॉट कर देते हैं, वरना जनरली इस आइटम, इतने सारे डेटा में ये सब आइटम भूल जाते हैं अपने। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, 8,000 एंड 2,000, 10, 8 और 2। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डाल दिए। अच्छा, उसके बाद एक एक आइटम चेक करते हैं। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं उनके ओपीएसआर में, तो जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई जनरल रिजर्व। अमाउंट इज ₹1,80,000, तो 180 आपका जाएगा इंटू 5/10 इज ₹90,000। 180 इंटू 4/10 इज ₹72,000, एंड 180 डिवाइडेड बाई 10 इज ₹18,000। क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करें, तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग साथ साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2 लाख का है, लेकिन 1 लाख रुपए का अपने को क्लेम बनाना है। 1 लाख रुपीज का क्लेम आएगा। एक काम करते हैं, इसको सीधा बैलेंस शीट में लिख देते हैं। कुछ आइटम ऐसा होता है जिसको बड़े बड़े क्वेश्चन में अपने भूल जाते हैं बाद में लिखना, तो बेटर आपको जो जो आइटम दिख रहा है एक बार आप लिस्ट करते चलो। तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, आपका आएगा 2, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 1 लाख रुपीज का, 2 तो नहीं आएगा, सॉरी, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम ₹1 लाख। ठीक है, और 1 लाख रुपए अपने पास अभी भी बच चुका है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का, उसको भी ओपीएसआर में बांट देते हैं। तो बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ बैलेंस ₹1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। सो 1 लाख इंटू 5/10, दैट कम्स टू 50,000, 40,000 एंड 10,000। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक बार चेक कर लीजिए इन्वेस्टमेंट का कोई वैल्यू वगैरह कम हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, और यहाँ पे भी जनरली डेटा दिया हुआ रहता है कि मार्केट वैल्यू ड्रॉप हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सीधा 2,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स को बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। 2,20,000 को 5:4:1 में, 2,20,000 इंटू 5/10 विच इज ₹1,10,000, 2,20,000 इंटू 4/10 इज ₹88,
एंड 2,10,000 दैट इज 22। ओके, ये भी हो गया। सारे को हमने 5:4:1 के रेशियो में ओपीएसआर में स्प्लिट कर दिया। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देखिए आपके डेबिट साइड में जाएगा, रिजर्व पार्टनर को मिलता है और ये पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 50,000 का है, तो इसको लिख देते हैं 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अमाउंट इज ₹50,000, अगेन 5:4:1 which will be 25,000, 20,000 and 5,000। ठीक है, ये भी हो चुका। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन देखिए बहुत ही सिंपल है, इसके लिए एक और वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है, 2,50,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट करना है। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू किया हुआ था, ओवर वैल्यूएशन करने से आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट को हम लोग कम कर देंगे। सो व्हाट इज योर करेक्ट एवरेज प्रॉफिट? करेक्ट एवरेज प्रॉफिट इज 2,50,000 जो आपका प्रॉफिट था, माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के कारण आपका प्रॉफिट 15,000 से बढ़ा हुआ था, अभी आप प्रॉफिट को कम कर दो, विच कम्स टू ₹2,35,000। अब आप यहां से नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लो, विच इज जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया इनटू रेट ऑफ रिटर्न, विच इज 15%। आपने 14 लाख रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है और 15% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इतना तो आपको कम से कम कमाना चाहिए था, विच शुड कम टू 2,10,000। यस, 2,10,000। इतना आपको कम से कम कमाना चाहिए था, लेकिन आपने 235 कमाया, तो आप ज्यादा ही कमा रहे हो। तो एक काम करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहां से। आपने 235 कमाया, लेकिन नॉर्मली आपको 2,10,000 कमाना चाहिए था, लेकिन आपने ज्यादा कमाया, तो आपने जो ज्यादा कमाया विच इज दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। तो अब यहां से हम लोग गुडविल भी निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू 25,000 इंटू 2 विच कम्स टू 50,000। ठीक है, अब हम लोग को जो हम लोगों ने रेशियोज निकाला था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसका हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए एक बार आप लोग वापस इस रेशियो में आओ और इस रेशियो को आप लोग ऑब्जर्व करेगा अगर, तो मोहन गेन कर रहा है 7/30। जितना मोहन गेन कर रहा है वो गुडविल का उतना पैसा लेके आएगा, मतलब होगा तो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू आप समझ सकते हो ऐसा कि मोहन जितना गेन कर रहा है वो उतना पैसा लेके आएगा और मोहन को और सोहन को देगा। रोहन को और सोहन को, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, जितना वो गेन कर रहे हैं उतना वो गुडविल का पैसा लेके आएगा, और वो किसको देगा? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मोहन और सोहन को। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसका एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हो आप लोग समझने के लिए। कौन गेन कर रहे हैं? मोहन इज गेनिंग हाउ मच? मोहन इज गेनिंग 7/30। तो 50,000 अपना पूरा गुडविल निकला था, इंटू 7/30 विच इज 16,667 राउंड ऑफ करके आएगा, 11,667 राउंड ऑफ करके आता है। इतना मोहन देगा, किसको देगा? रोहन को और सोहन को। तो क्योंकि मोहन देगा तो हम लोग मोहन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट by ₹11,667 to Rohan and Sohan capital account, to Rohan's capital account and to Sohan's capital account. $11,667 रोहन को और सोहन को मिलेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब सैक्रिफाइसिंग 5/30 एंड 2/30, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। 50,000 इंटू 5/30, 8,333, and 50,000 into 2/30, which is 333,333,34। इसको एक अपर राउंड ऑफ कर देते ताकि बैलेंस मैच कर जाएगा। निकालने का और भी तरीका है,
आप 11,667 को भी स्प्लिट कर सकते हो 5:2 के रेशियो में, आंसर सेम ही आएगा। 11,667 इंटू 5/7, आंसर आपको सेम ही आएगा। और अगर आप 2/7 करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने लोग इस जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कर देते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में। मोहन के अकाउंट में जाएगा 2 रोहन और 2 सोहन। मोहन के अकाउंट में जाएगा 2 रोहन्स कैपिटल अकाउंट और 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट। जो हम लोगों ने जर्नल एंट्री में अमाउंट किया था, अमाउंट कैलकुलेट किया था, वही अमाउंट आपको इसमें पुट करना है केवल, विच इज 8,333 और 3,334। इसमें प्लॉट कर देते हैं 8,333 और 3,334। ये मोहन के अकाउंट में चला गया, डेबिट हो गया। और ये पैसा मिलेगा किसको? रोहन को और सोहन को। तो बाई मोहन्स कैपिटल अकाउंट, रोहन के अकाउंट में जाएगा 8,333 और सोहन के अकाउंट में जाएगा 3,334। आई होप यहां तक क्वेश्चन पूरा क्लियर जा रहा है आप लोग को। चलिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा खत्म है, केवल एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है, जहां पर हम लोगों को बोला गया था कि जो कैपिटल उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले था, सेम कैपिटल अभी भी होना चाहिए, विच इज 12 लाख रुपीज। लेकिन अब इस कैपिटल को आपको उनके पीएसआर रेशियो में स्प्लिट करना है, क्योंकि उनका एनपीएसआर रेशियो 1:1:1 है। मतलब इनका नया कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, इस रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज 12 लाख रुपीज इंटू 1/3। अगर आप रोहन का निकालो तो 1/3 विच इज 4 लाख रुपीज, क्योंकि सारे का रेशियो सेम है। मतलब इनका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो सब का 4 लाख रुपीज होना चाहिए। तो अगर आप उसको प्लॉट करो तो टू बैलेंस सीडी, हर एक का कैपिटल 4 लाख रुपीज होना चाहिए। बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, केवल इनका बैलेंसिंग फिगर निकालना है और बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर है? यहां तक बोला गया था जो क्लोजिंग कैपिटल है वो सेम रहना चाहिए, 12 लाख रहेगा पहले और बाद में। पीएसआर रेशियो चेंज होने के पहले बाद में कैपिटल सेम रहेगा, बस केवल आप कैपिटल को उनके एनपीएसआर के हिसाब से एडजस्ट कर दो। अच्छा, अगर इसको टोटल करें तो पहले रोहन का सारा क्रेडिट साइड ऐड कर रहे हैं। 6 लाख रुपीज प्लस 10,000 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 1,10,000 प्लस 8,333 which comes to 868,333 minus 25,000 minus 4 लाख रुपीज विच इज 4 टाइम्स 3। तो ये बोला था कि अगर जो भी एक्सेस या डेफिसिट होगा वो लोग या तो लेके आएंगे या फिर लेके जाएंगे। तो टू बैंक अकाउंट 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3। अब सोहन का भी सिमिलरली सॉल्व कर लेते हैं। 3 लाख रुपीज इज टोटल प्लस 8,000 प्लस 72 प्लस 40,000 प्लस 88 प्लस 3,334 विच इज 5,11,334 5,11,334। इसको अपने माइनस करते हैं 20,000 से एंड 4 लाख से, विच इज 91,334। क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोल दिया था कि कुछ भी अगर डिफरेंस आता है, एनी एक्सेस और डेफिसिट विल बी बॉन्ड बाय द पार्टनर्स। वो लोग लेके आएंगे, या तो कैश लेके आएंगे या लेके जाएंगे। इसका मतलब हम समझाते हैं 2 मिनट बाद आप लोग को कि इसका मतलब क्या हुआ। जस्ट अ सेकेंड, एक बार बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। मोहन का भी कर लेते हैं। मोहन का देखिए डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है, तो डेबिट साइड को ऐड करते हैं। 4 लाख प्लस 3,334 प्लस 8,333 प्लस 5,000 विच इज 41,667 और अब माइनस कर देते हैं क्रेडिट साइड को। माइनस 3 लाख रुपीज माइनस 2,000 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 22 विच इज 64,667। इसको भी एक बार टू बैंक बाई बैंक लिखते हैं, फिर हम आप लोग को इसका मतलब समझा देते हैं। 1 मिनट। बाई बैंक अकाउंट, दिस इज योर ऑल्सो योर बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज ऑल्सो योर बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए इसका मतलब समझिए, मोहन
कि क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन का कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है मतलब वो पैसा लेके आया होगा। तो मोहन इज ब्रिंगिंग मनी, मोहन लेके आ रहा है 64667, और रोहन और सोहन का बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, मतलब इस अमाउंट से, इन दोनों अमाउंट से उनका कैपिटल कम हो रहा है। अगर कैपिटल कम हो रहा है मतलब वो पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये दोनों अमाउंट हमारे बिजनेस से, हमारे फर्म से आउटफ्लो हो रहा है और 64667 इनफ्लो हो रहा है। इसको क्यों डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको बैंक का फिगर्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना पड़ेगा, इन सारे आइटम से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डन है। अब सीधा हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में अपना अप्रोच क्या रहेगा, पहले हम लोग इस बैलेंस शीट को एक बेसिस लेके चलेंगे। इस बैलेंस शीट में जो जो आइटम है उसमें हमने जो जो एडजस्टमेंट्स किया उसको सीधा ऐसे ही प्लॉट करते चलेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000 लाइबिलिटी साइड से आ रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया था, तो इसको एज इट इज प्लॉट कर देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000 जस्ट कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं है। सैलरीज पेबल से हमने 20,000 रुपीज माइनस किया था, तो सैलरीज पेबल विल बी 40, क्योंकि 60 है, 20 अपने को पे नहीं करना था, रिवैल्यूएशन में अपने इसको कम किए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने पूरा ही राइट ऑफ कर दिया, मतलब आपको पूरा देने की जरूरत नहीं है, तो ये पूरा खत्म हो चुका है बैलेंस, आपके बैलेंस शीट में अभी आएगा नहीं। जनरल रिजर्व हम लोगों ने पूरा बांट दिया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्लेम था वो हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी, और 1 लाख रुपीज पार्टनर्स में बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, तो ये बैलेंस भी पूरा खत्म। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी पूरा खत्म, हम लोग इसको बांट चुके हैं कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, सारे का कैपिटल अकाउंट आएगा, ये तो अपने को सीधा केवल कॉपी पेस्ट करना है ऊपर से। कैपिटल अकाउंट रोहन सोहन मोहन, ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है। 4 लाख 4 लाख 4 लाख आएगा सबका, 4 लैक्स 4 लैक्स एंड 4 लैक्स, टोटल 12 लैक्स। एक बार लाइबिलिटी सेट हो गया, बाद में वापस क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कुछ फिगर रह तो नहीं गया। कैश एट बैंक, इसको पहले कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होगा। आप लोग चाहो तो इसका बैंक का एक लेजर भी बना सकते हो। एक बार हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। 4,20,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है। अब आप देखो कहाँ कहाँ पे कैश आया, एकदम रिवैल्यूएशन से आप देखते चलो, कहीं पे कैश वगैरह आया कि नहीं आया। यहाँ पे कुछ भी कैश नहीं आया था। सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखो 2 ही 3 आइटम है जो लास्ट में हम लोगों ने अभी किया था। मोहन 64667 लेके आ रहे हैं, तो वो हमारे कैश में ऐड हो जाएगा 64667, और रोहन को और सोहन को हम लोगों को देना है, तो 44,333, इससे आप माइनस कर लीजिए 4 टाइम्स 4, एंड ये वाला बंदा भी लेके जा रहे हैं, सोहन भी लेके जा रहे हैं 91,334, तो इसको भी आप माइनस कर दीजिए 91,334। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है 4,20,000 प्लस 64,667 माइनस 44, 4 टाइम्स 4 माइनस 91,334। देखिए अब इसको सॉल्व करने से ना बैलेंसिंग फिगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब बैंक नेगेटिव हो गया, मतलब ये ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। तो बेटर अपने को इसको यहां से हटा करके लाइबिलिटी में अब इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब ये आपका ओवरड्राफ्ट बन चुका है। तो एक बार हम लोग यहाँ लिखते हैं, नीचे इसको वापस से प्रॉपरली लिख के दिखा देंगे, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा 50,000। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव हो चुका था, और हमारे पास बैलेंस शीट में कोई भी कैश वगैरह और कुछ है भी नहीं। हम लोग ये भी नहीं मान सकते कि कहीं और कैश होगा उससे पे हो गया होगा, ऐसा नहीं है, बैंक हमारा ओवरड्राफ्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक एक वापस लिखते हैं। सन्ड्री डेटर्स, सनी डेटर्स इज ₹2 लाख, क्योंकि प्रोविजन तो हमने रिवर्स कर दिया था। उसके बाद स्टॉक को हमने 80,000 तक हम लोग लेके गए थे, तो स्टॉक सीधा 80 बच जाएगा आपका। और देन फर्नीचर में हम लोगों ने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया था, सीधा कॉपी पेस्ट 180। नेक्स्ट कंप्यूटर में हम लोगों ने कुछ किया था, कंप्यूटर को हम लोगों ने 40 से कम किया था। कंप्यूटर क्योंकि 4 लाख का है, आपने 40 से कम किया तो 360। देन इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीस का है, कुछ भी चेंज नहीं आया इन्वेस्टमेंट में भी। सिंपल।
उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बिल्डिंग में हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो बिल्डिंग भी कॉपी पेस्ट, बिल्डिंग 4 लाख रुपीज एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना बिल्डिंग में। हम लोगों ने पूरा बैलेंस शीट को ऑलमोस्ट बना लिया है। एक बार आप चेक कर लो कि कोई असेट लाइबिलिटी रह तो नहीं गया। मेरे को ध्यान आता है एक मोटरसाइकिल था 20,000 रुपीज का, जिसको हमने रिकॉर्ड किया था, तो वो आपके बैलेंस शीट में आना चाहिए। मोटरसाइकिल ₹20,000। एक बार आप वापस चेक कर लीजिए और कुछ भी आइटम तो नहीं रह गया। वर्कमैन क्लेम हमने डाल दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, सारा कुछ हो चुका है। तो अब कुछ नहीं, अब आपको सीधा बैलेंस शीट का टोटलिंग करना है और सम खत्म करना है। इसको टोटल कर लेते एक बार। 1 लाख रुपीज प्लस 2,50,000 प्लस 40 प्लस 12 लाख प्लस 50,000 विच कम्स टू 16,40,000। और इसको भी टोटल कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 180 प्लस 360 प्लस 8 lakhs प्लस 20,000 विच इज अगेन 16,40,000। और आपका बैलेंस शीट टैली हो चुका है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ गया तो एक बार आपको किया हुआ हो तो आप कर पाओगे। तो एक बार हम ना बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। बैंक अकाउंट बहुत सिंपल है, आपको बस केवल असेट लाइबिलिटी को प्लॉट करना है, मतलब असेट इनफ्लो आउटफ्लो को प्लॉट करना है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, तो टू बैलेंस बीडी ₹4,20,000। दो लोगों को हमने पे किया था, रोहन को और सोहन को, तो बाई रोहन्स कैपिटल अकाउंट और बाई सोहन्स कैपिटल अकाउंट। और टू मोहन से हमको पैसा मिला था, तो आपका असेट बढ़ जाएगा, डेबिट में आएगा। अमाउंट कितना था? 44, 4 टाइम्स 3 91। लेट मी चेक एक बार। 91,334 91,334 91 2 टाइम्स 3 and 4। बस आपको केवल कॉपी पेस्ट करना है इन फिगर्स को। और 64,667 64,667 बस डन। आप इसका बस केवल बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर आ रहे हैं 4,20,000 प्लस 44 1 2 3 4 प्लस 91,334, टोटल आ रहा है आपका 5,34,667 5,34,667 माइनस 4,20,000 माइनस 64,667 विच शुड कम टू 50,000 रुपीज, क्योंकि पहले भी तो कैलकुलेशन किया वही, बस केवल हम लोग लिख रहे हैं। तो टू बैलेंस सीडी विच इज बेसिकली योर ओवरड्राफ्ट। अब आप इसको कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि आपका वर्किंग नोट है, बट मेक श्योर आप लोग इसका नंबरिंग जरूर करो। दिस इज वर्किंग नोट 3, तो आप अपने बैलेंस शीट में इसको लेबल जरूर करो कि ये फिगर आपके पास कहाँ से आया, फ्रॉम वर्किंग नोट 3। जहां जहां भी आपने वर्किंग नोट यूज किया है, मेक श्योर आप उनका क्रॉस रेफरेंसिंग जरूर करो, सो दैट एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करता है तो एक मैच्योर आंसर दिखता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मास्टर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरा सोल्यूशन भी समझ में आया। कोई इशू होता है तो नीचे आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक नंबर दिख रहा है, इसमें आप लोग अपना क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।